Okay, very good morning and welcome back in chemistry classes. So today our topic is mole concept. हम लोग आज मोल कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं न्यू सेशन। आज का जो सेशन है दैट इज और टॉपिक इज मोल कंसेप्ट। देखिए जो मोल है पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे कि मोल क्या होता है। ये फंडामेंटल यूनिट है, बेसिक यूनिट है। मोल क्या है? बेसिक यूनिट होता है, वन ऑफ द बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है। टोटल फंडामेंटल यूनिट 7 है, तो मोल भी बेसिक यूनिट है। और किसका यूनिट होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है उसको हम लोग किसमें मेजर करते हैं? इन टर्म ऑफ मोल जो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम लोग या मैटर का जो अमाउंट है उसको हम लोग मोल के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ओके, देखिए सेकेंड पॉइंट इसमें ये समझना है बेसिकली कि मोल एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है। मोल किसको रिप्रेजेंट करता है? क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और मोल हम लोग कैलकुलेशन में यूज क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। और केमिस्ट्री या फिजिक्स में जो भी कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं। ये मोल क्वांटिटी की तरह वैसे ही है जैसे हम लोग डेली लाइफ में डजन यूज करते हैं ना, डजन। ठीक है, डजन फॉर 1 डजन जो क्वांटिटी है ये 12 यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ये कुछ भी हो सकता है। 12 जो है कि 1 डजन बुक्स हो सकता है, बुक्स 1 डजन ऑफ पेन्स हो सकता है, 1 डजन ऑफ बनाना हो सकता है, 1 डजन ऑफ एग हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, एग्स हो सकता है। तो ये 1 जो डजन है ये कितना यूनिट को रिप्रेजेंट करता है? 12 यूनिट को। वैसे ही जो मोल है ये एक फिक्स क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है जिसको हम लोग केमिस्ट्री में यूज करते हैं। और मोल का जो क्वांटिटी होता है, नंबर में इसका वैल्यू होता है, इसको डिनोट करते हैं 6.022 into 10 to the power 23। इट इज अ वेरी बिग नंबर। और इसको प्रॉपर नेम भी देते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज एवोगाड्रो नंबर, जिसको सिंपल Na से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड दिस इज एवोगाड्रो नंबर के रूप में हम लोग जानते हैं, एवोगाड्रो नंबर। तो मोल कुछ नहीं है, जैसे हम लोग डेली लाइफ में दर्जन यूज करते हैं, डजन यूज करते हैं, वैसे ही केमिस्ट्री में कैलकुलेशन में क्वांटिटी के लिए, अमाउंट को रिप्रेजेंट के लिए हम लोग मोल यूज करते हैं। और 1 मोल जो क्वांटिटी है, इतना नंबर को इन टर्म ऑफ नंबर जो है 6.022 10 to the power 23 इस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और इस नंबर को Na या एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ओके, तो देखिए ऐसा नहीं है कि मोल का रिलेशन सिर्फ नंबर से है। मोल का रिलेशन सिर्फ नंबर से नहीं है। मोल को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म ऑफ नंबर, नंबर के टर्म में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये बोले जो एवोगाड्रो नंबर होता है ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। इसको हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए ऐसे भी लिख सकते हैं 6 into 10 to the power 23। डेसिमल पॉइंट का सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो ऐसे भी कैलकुलेशन में यूज करते हैं। तो एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और मोल जो है अगर गैसियस कंपाउंड है, गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, गैसियस जो है कि कंपाउंड है, तो मोल जो है वॉल्यूम के टर्म में भी हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, वॉल्यूम के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये किसके लिए होगा? ये गैसियस कंपाउंड के लिए होगा, गैसियस कंपाउंड के लिए होगा। और 1 मोल कितना वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है? तो इसको हम लोग को याद रखना है कि जो 1 मोल है वॉल्यूम के टर्म में कितना होता है, तो ये 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ये फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पर होता है, दैट इज नोन एज STP। STP बोले तो S स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड,
टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका मीनिंग pressure, एस का मतलब है स्टैंडर्ड, टी स्टैंड फॉर टेम्परेचर, temperature, टी स्टैंड फॉर प्रेशर। तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के रूप में शॉर्ट फॉर्म में एसटीपी लिखते हैं। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इसको हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो मोल जो है नंबर के टर्म में किसके इक्विवेलेंट होता है? गाडो नंबर के इक्विवेलेंट होता है। मोल जो वॉल्यूम के टर्म, और ये किसके लिए है? गैसियस कंपाउंड के लिए। ये कितना होता है? 22.4 लीटर के इक्विवेलेंट होगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के लिए ही डिफाइंड है। ठीक है ना। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है? एसटीपी में जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है ये कितना लेते हैं हम लोग? 298 केल्विन लेते हैं। और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो इस टेम्परेचर और प्रेशर के लिए वॉल्यूम जो है हम लोग 22.4 लीटर लेंगे। अगर अदर टेम्परेचर प्रेशर होगा तो वॉल्यूम इतना नहीं होगा, वॉल्यूम फिर चेंज कर जाता है। तो वॉल्यूम कितना होगा, कैसे निकालते हैं हम लोग? गैसियस स्टेट चैप्टर है, वहां एक पढ़ेंगे। पीवी इक्वल टू एनआरटी, एक इक्वेशन है। पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये एक इक्वेशन, इसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन, इसका नाम है आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन यहाँ नहीं पढ़ना, हम लोग को पढ़ना है चैप्टर गैसियस स्टेट। 3rd या 4th चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे गैसियस स्टेट। तो वहाँ डिफरेंट टेम्परेचर पर, डिफरेंट प्रेशर पर हम लोग वॉल्यूम गैस का कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर गिवन है, डिफरेंट टेम्परेचर है, प्रेशर अगर डिफरेंट है, एसटीपी नहीं है, तो वॉल्यूम कितना होगा कैलकुलेट कर सकते हैं, जहाँ एन मोल होता है और आर कांस्टेंट होता है। तो ये तो हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ ये कह रहे थे कि ये जो वॉल्यूम है ये किस पर है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर है। ओनली फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ओनली फॉर 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेयर। मान लीजिए 300 केल्विन ले लिए या 400 केल्विन लेंगे, तो उस टेम्परेचर पर वॉल्यूम इतना नहीं होगा। कितना होगा? तो यहाँ 400 केल्विन टेम्परेचर रखेंगे, टी का वैल्यू, और वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर मान लीजिए 1 एटमॉस्फेयर ही दिया हुआ है, तो ये वैल्यू दिया रहेगा और इससे हम लोग वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये आइडियल गैस इक्वेशन है, गैसियस स्टेट में पढ़ना है। तो मोल का रिलेशन नंबर से भी है, मोल का रिलेशन वॉल्यूम से भी है, और मोल का रिलेशन मास से भी है। कल हम लोग डिस्कस किए थे कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है, मास ग्राम एटॉमिक जो मास या जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है, ये एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो मोल का जो रिलेशन है नंबर के टर्म में हम लोग कर सकते हैं, या फिर वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, या फिर मास के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? सर मतलब मोल नंबर के हिसाब से लेने से 6 × 10⁻23 होगा, वॉल्यूम के हिसाब से स्टैंडर्ड होने से 22.4 होगा, और मतलब मास होने से ऐसे होगा ना, ग्राम एटॉमिक मास वैसे होगा। तीनों फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम केवल गैसियस कंपाउंड के लिए होगा। मास और नंबर किसी भी के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वॉल्यूम ओनली फॉर गैसियस कंपाउंड, गैसियस मॉलिक्यूल, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। क्लियर है ना? हाँ। चलिए नेक्स्ट। सर वो प्रेशर इन सर वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू, वो क्या लिखा है आपने? एनआरटी है, स्मॉल एन है, ये आर है, ये टी है। एनआरटी प्रेशर, वॉल्यूम, एन मोल होता है, आर कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है। तो ये इक्वेशन कब यूज करते हैं? जब टेम्परेचर डिफरेंट होता है, प्रेशर डिफरेंट होता है, तब वॉल्यूम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके बारे में अभी ज्यादा हम लोग को नहीं पढ़ना है, ये अलग चैप्टर है गैसियस स्टेट, स्टेट ऑफ मैटर। उसमें हम लोग को इसको पढ़ना है डिटेल से, बहुत सारा लॉ उसमें भी पढ़ना है। बस यहाँ हम फोकस इसलिए बताएं कि इस बात को फोकस रखना है कि फिक्स टेम्परेचर और फिक्स प्रेशर पर ही ये वॉल्यूम है। अगर प्रेशर या टेम्परेचर चेंज या दोनों चेंज करता है, तब वॉल्यूम इस इक्वेशन से कैलकुलेट करते हैं, जिसको आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे आइडियल
गैस इक्वेशन इसको नाम देते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। सर ओके सर, गैस के लिए क्या नंबर और ग्राम भी यूज कर सकते हैं? क्या हुआ गैस को? सर गैस कंपाउंड के लिए क्या नंबर और ग्राम भी यूज कर सकते हैं हाँ, क्या? गैस के लिए सब है। गैस के लिए वॉल्यूम के टर्म में भी है, नंबर के टर्म में भी है, मास के टर्म में भी है, ठीक है ना। लेकिन वॉल्यूम सिर्फ गैसियस कंपाउंड के लिए डिफाइंड, ऐसा है। ये तीनों जो है सबके लिए है, लेकिन गैसियस कंपाउंड के लिए केवल वॉल्यूम का टर्म यूज करते हैं, सॉलिड के लिए नहीं। लिक्विड के लिए ये वैल्यू नहीं है, लिक्विड के लिए ये वैल्यू नहीं। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट पेज पर हम लोग मूव करेंगे और जो रिलेशन हम लिख रहे थे इसको फिर लिखते हैं कि देखिए, जो मोल को हम लोग नंबर के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? नंबर के टर्म में। और नंबर के टर्म में ये जो मोल होता है, कोई भी इंटिटी केमिकल जो है कि स्पीसीज, नंबर के टर्म में अगर एवोगाड्रो नंबर Na के इक्वल हो, 6 × 10⁻23 के इक्वल हो, ये कुछ भी हो सकता है। देखिए इतना नंबर किसका होगा? ये जो है कि एटम भी हम लोग ले सकते हैं। एटम को भी इतना, अगर इतना एटम है ऑक्सीजन का या किसी का, 1 मोल होगा। या फिर इतना नंबर अगर किसी मॉलिक्यूल का है तो दैट इज आल्सो 1 मोल। इतना नंबर अगर इलेक्ट्रॉन का है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इतना नंबर अगर प्रोटॉन का है तो 1 मोल प्रोटॉन। इतना नंबर अगर न्यूट्रॉन का है तो 1 मोल न्यूट्रॉन। इतना नंबर अगर स्टूडेंट का है तो 1 मोल स्टूडेंट। इतना पॉपुलेशन है 1 मोल पॉपुलेशन। तो मोल का रिलेशन नंबर से है, ठीक है। अब देखिए, बोले कि मोल का रिलेशन जो है नंबर से भी है, और मोल का रिलेशन किससे है? मोल का रिलेशन जो है वॉल्यूम से है। वॉल्यूम जो है गैसियस कंपोनेंट के लिए लेते हैं, और ये वॉल्यूम फिक्स टेम्परेचर पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर कितना होना चाहिए? तो 22.4 लीटर अगर ऑक्सीजन गैस है तो 1 मोल होगा। 22.4 लीटर नाइट्रोजन गैस है तो 1 मोल होगा। 22.4 लीटर CO2 गैस है, 1 मोल होगा। और इसको अगर ml में एक्सप्रेस करें तो इसी कहते हैं 22,400, 22,400 ml में अगर STP पर वॉल्यूम है तो दैट आल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल। इसलिए इस वॉल्यूम को हम लोग मोलर वॉल्यूम नाम देते हैं। इस वॉल्यूम को हम लोग क्या नाम देते हैं? मोलर वॉल्यूम। या लीटर का एक और यूनिट होता है ना, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये भी लीटर को ही रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी जो है कि 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए इसको, ये जो क्वांटिटी है वॉल्यूम का, इसको हम लोग नाम देते हैं मोलर वॉल्यूम। याद रखना है, इसको बोलते हैं हम लोग मोलर वॉल्यूम। और मोलर वॉल्यूम का जो है कि वैल्यू कितना होता है? तो 22.4 लीटर या 22,400 ml या 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ये जो है कि मोलर वॉल्यूम के नाम से इसको जानते हैं, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। और मोल का रिलेशन मास से भी है। किससे है? मास से भी है। मास किसका? एटम या मॉलिक्यूल का हो सकता है। तो जो ग्राम एटॉमिक मास है वो 1 मोल का मास होता है, या जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है दैट रिप्रेजेंट 1 मोल। इसलिए इसको हम लोग मोलर मास के भी नाम से जानते हैं, मोलर मास, मोलर मास भी कह सकते हैं। तो मोल का रिलेशन इट रिप्रेजेंट, ये नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है, मोल जो है मास को भी रिप्रेजेंट करता है, मोल जो है वॉल्यूम को भी रिप्रेजेंट करता है। अब यही कुछ एग्जाम्पल हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। सम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें कि देखिए नंबर के टर्म में अगर बात करें तो 6 × 10⁻23 जो है, अगर एटम है, इसका एटम है ऑक्सीजन का, तो ये 1 मोल ऑक्सीजन एटम होगा, 1 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। या 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल है किसका? ऑक्सीजन गैस का, तो ये भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। या 6.23 जो है कि मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स किसका? CO2 का, तो ये भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये नंबर के टर्म में जो है कि 1 मोल हो गया कि इतना एटम ऑफ ऑक्सीजन, यानी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन।
एवोगाड्रो नंबर के बराबर अगर मॉलिक्यूल्स है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है तो 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। 6 × 10 का पावर 3 मॉलिक्यूल्स है CO2 का, तो इसको 1 मोल ऑफ CO2 गैस बोलते हैं। ये वॉल्यूम के टर्म में अगर बात करें, वॉल्यूम के टर्म में हम लोग एग्जांपल डिस्कस करें वॉल्यूम के टर्म में, ठीक है। वॉल्यूम के टर्म में अगर बात करें कि 22.4 लीटर अगर हम लोग ले किसी गैसियस प्रोडक्ट का 22.4 लीटर, ठीक है ना, 22.4 लीटर हम लेते हैं, 22.4 लीटर किसका, लीटर ऑफ ऑक्सीजन ले लें, ठीक है ना, ऑक्सीजन गैस का ले लें या CO2 गैस का ले लें या जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ले ले, कोई भी अगर इतना लीटर है STP पर, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। मास के टर्म में अगर बात करें तो 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम जो है ये 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। ये क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास, ये क्या हो गया हमारा, ग्राम एटॉमिक मास हो गया, एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास हो गया। अगर यही ले ले 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो कि क्या है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, तो ये भी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो गया, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हो गया। या 44 ग्राम ऑफ CO2 अगर गैस ले लेते हैं, तो ये भी जो है कि 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को, ये भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करेगा। तो मोल का रिलेशन नंबर से भी है, नंबर चाहे न्यूट्रॉन का हो, एटम का हो, मॉलिक्यूल का हो, इलेक्ट्रॉन का हो, प्रोटॉन का हो। मोल का रिलेशन वॉल्यूम से भी है। STP पर अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर है या 22,400 ml है या 22.4 डेसीमीटर क्यूब है, जिसको हम लोग मोलर वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, मोलर वॉल्यूम इसको जो है कि कहते हैं मोलर वॉल्यूम, तो ये भी जो है कि रिप्रेजेंट करता है किसको, मोल को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल 22.4 लीटर अगर ऑक्सीजन का है, ये भी 1 मोल होगा, और CO2 का है, ये भी 1 मोल होगा, या कार्बन मोनोऑक्साइड का, ये भी 1 मोल रिप्रेजेंट करता है। और इसका मास से भी रिलेशन है कि अगर 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम है तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये ग्राम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, जो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ये भी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 44 ग्राम ऑफ CO2, ये भी 1 मोल के इक्विवेलेंट है। तो ये तीनों रिलेशन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग मूव करेंगे। देखिए फिर इसी एग्जांपल को हम जूम कर रहे हैं कि अगर हम ये बात कहें कि 1 मोल ऑफ CO2, तो इसका मीनिंग क्या क्या है। अगर 1 मोल ऑफ CO2 जो है, तो इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नंबर कहेंगे कि 6.02 ले लीजिए, चलिए, इंटू 10 टू द पावर 23 अगर मॉलिक्यूल्स है CO2 का, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 है, तो ये 1 मोल ऑफ CO2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। या 1 मोल ऑफ CO2 हम लोग कह सकते हैं 22.4 लीटर ऑफ CO2 गैस को भी 1 मोल ऑफ CO2 कह सकते हैं। या 1 मोल CO2 को अगर इसको लीटर में न लेकर ml में ले लें, तो 22,400 ml अगर जो है और CO2 गैस है, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ CO2। तो वॉल्यूम के टर्म हो गया। अगर मास के टर्म में बात करें तो 44 ग्राम ऑफ जो CO2 है, दिस रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ CO2। तो 1 मोल ऑफ CO2 जो है नंबर के टर्म में भी इसका मीनिंग होता है, मास के नंबर के टर्म में भी होता है, वॉल्यूम के टर्म में भी होता है, वॉल्यूम के टर्म में भी होता है, और मास के टर्म में भी ये 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लीजिए 1 मोल ऑफ वाटर ले लिए, ठीक है ना, 1 मोल ऑफ H2O यहाँ लिक्विड ले, तो ये वाटर मॉलिक्यूल अगर लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल अगर 6 to 10 to the power 23 वाटर मॉलिक्यूल है, H2O मॉलिक्यूल है, तो ये भी 1 मोल
मॉलिक्यूल्स है ये भी 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको हम लोग मास के टर्म में बात करें तो 18 ग्राम, जो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वाटर का, ये भी 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये भी 1 मोल वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 मोल वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये भी जो है कि 1 मोल ऑफ वाटर रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये गैस नहीं है, चूंकि ये गैस नहीं है इसलिए जो है कि इसको हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते। ये लिखना गलत होगा कि 22.4 लीटर ऑफ वाटर जो है, ये गलत है, ये 100% गलत है। क्लियर है ना? ये इसके लिए वैलिड नहीं है क्योंकि ये लिक्विड है। और वॉल्यूम किसके लिए हम लोग डिफाइन करेंगे? गैस के लिए डिफाइन करेंगे और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर डिफाइन करेंगे। तो ये नहीं कह सकते हैं, लिक्विड वाटर के लिए ये रिलेशन नहीं है, बाकी सब करेक्ट है। तो आई होप कि आपको मोल का मीनिंग समझ में आया इन टर्म ऑफ नंबर, इन टर्म ऑफ लीटर, इन टर्म ऑफ मास, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। और एक गैसियस कंपाउंड का हम लोग एग्जांपल देखे, गैसियस कंपाउंड दैट इज CO2 का एग्जांपल देख लिए। और एक अदर कंपाउंड, ये लिक्विड है, इसका भी जो है कि एग्जांपल हम लोग देख लिए। एक सॉलिड का एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एक सॉलिड का एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे हम लोग। देखिए जो थर्ड एग्जांपल है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है। सॉलिड में कोई दिक्कत नहीं। अगर इसका मॉलिक्यूल, ये कंपाउंड हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, हाँ 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं लोग। अगर 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें, 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वन मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये सॉलिड है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है, लाइम स्टोन जो है, ये सॉलिड होता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 6 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, 1 मोल जो है किसको रिप्रेजेंट करेगा? इतना मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर जो है कि मास के टर्म में अगर बात करें, ये नंबर के टर्म में हो गया। मास के टर्म में बात करें तो इसका जो मोलर मास होता है ये 100 ग्राम होता है। तो 100 ग्राम जो कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, 100 ग्राम जो है कि ऑफ कैल्शियम जो कार्बोनेट है, ये भी 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना? 1 मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मोल को हम लोग जो है कि ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और लास्ट क्लास में भी हम लोग डिस्कस किए थे कि मोल को एक और टर्म से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कि 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ये भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। देखिए टर्म को ध्यान रखना कि 1 ग्राम एटम, अगर हम बात करें 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, ये भी मोल को रिप्रेजेंट करता है। 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल जो है, ये भी मोल को रिप्रेजेंट करता है। क्या बोले? अगर बोले 1 ग्राम एटम, तो 1 ग्राम इसका मीनिंग नहीं है ये वेट वाला ग्राम नहीं। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है या कार्बन कहेंगे तो इसका मीनिंग है 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन। इस टर्म को ध्यान रखेंगे। या फिर कहेंगे कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ले लेंगे। ठीक है ना? 1 ग्राम अगर मॉलिक्यूल की बात कर ले, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड का ऑफ CO2 अगर बात करें तो इसको भी 1 मोल ऑफ CO2 कहेंगे, 1 मोल ऑफ CO2 कहेंगे। देखिए ग्राम पहले लग जाता है ना। ग्राम एटम का मतलब क्या है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ग्राम एटम का मतलब क्या है? एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इन ग्राम। ऐसा नहीं कि 1 ग्राम लेना है। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब क्या? मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम। तो ये 1 मोल इसका मीनिंग होता है। ये हिडन है। अक्सर यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम नहीं, 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम ऑफ एटम, यानी कि 1 जो है कि उसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। 1 अगर ग्राम पहले यूज हो गया एटम के तो ये मोल को रिप्रेजेंट करता है। या 1 ग्राम मॉलिक्यूल कहेंगे तो ये भी 1 मोल ऑफ CO2 को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ भी अक्सर जो है हम लोग स्लीप करते हैं।
तो पूरे ये में दो जगह एकदम जो मिस्टेक होता है, मेजर मिस्टेक ब्लंडर, दो प्लेस पर होता है। एक ये वाले टर्म में ग्राम एटम का मतलब मोल हो गया, और 18 ग्राम अगर वाटर दिया है ये लिक्विड, तो 18 ग्राम वाटर जो है कि दिया हुआ है, तो इसको हम लोग जो है कि 1 मोल अगर कहें तो इसको हम लोग 22.4 लीटर नहीं लेंगे। ये जो है वॉल्यूम केवल गैस के लिए है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों से क्वेश्चन अक्सर जो है टेस्ट में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तो हम लोग आगे प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ तक लिख लीजिए। कोई दिक्कत नहीं। सर इसको एग्जांपल देके ना, इसको एग्जांपल देके समझा दीजिए ना। सब देंगे, एकदम सिस्टमैटिक है। अभी थ्योरी जो है कि बीच में सारा अभी 2-3 क्लास सिर्फ एग्जांपल ही चलेगा इसमें, क्योंकि यही मेन टॉपिक है। 2-3 क्लास केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस ही चलेगा। सर सर बोलिए बोलिए। सर आपने जो कहा ना 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्या हम उसे वॉल्यूम में लिख सकते हैं? नहीं लिखेंगे ना, ये सॉलिड है। वॉल्यूम सिर्फ गैसियस कंपाउंड के लिए डिफाइंड है, ठीक है सर। लिक्विड के लिए नहीं, सॉलिड के लिए नहीं, ओनली फॉर गैस। मतलब हम लोग जिसी का भी ग्राम ले हो गया मोल होगा, 1 मोल होगा। मतलब अगर हम लोग 1 मोल ऑफ 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन भी ले तो भी 1 मोल हो जाएगा ना सर? हाँ, ग्राम पहले आ गया ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है मोल को, ठीक है ना। ग्राम पहले 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम CO2, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ये वर्ड याद रखो, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल, ये मोल को सर हम लिक्विड के वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम में, सर हम लिक्विड ग्राम में या नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉलिड को भी ग्राम में या नंबर में रिप्रेजेंट कर, देखिए यहाँ किए ना नंबर में। आप प्रीवियस एग्जांपल में तो दिए ही सब एग्जांपल। देखिए ये गैस हो गया, CO2 क्या हो गया, ये हमारा गैस का एग्जांपल हो गया। ये वाटर किसका ले लिए, लिक्विड का ले लिए। नेक्स्ट पेज में किसका ले लिए, सॉलिड का ले लिए, सब लिए हैं। सॉलिड को केवल नंबर में और ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। लिक्विड देखिए केवल नंबर में और ग्राम में, वॉल्यूम में इसको एक्सप्रेस नहीं करेंगे। और गैस है तो देखिए नंबर के टर्म में भी, वॉल्यूम के टर्म में भी, और ग्राम के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। सर यहाँ पर ग्राम एटम का मतलब तो 12 ग्राम ही है ना कार्बन का? हाँ, 1 मोल का मतलब 12। हाँ, 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन का मतलब तो हो गया 12 ग्राम हो गया। यहाँ पर सही बोले। 1 मोल जब लिख दिए तो 1 मोल कितना होता है, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो ये टर्म जो होता है ना, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल, ये मोल को रिप्रेजेंट, मोल का है दूसरा नाम। 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन यानी कि 1 मोल ऑफ कार्बन यानी 12 ग्राम ऑफ। यहाँ ग्राम में, ग्राम जो लिखते हैं 12 ग्राम, यहाँ इसके साथ एटम नहीं लिखे हैं, सिर्फ लिखे हैं 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अगर यहाँ लिख देते 12 ग्राम एटम ऑफ कार्बन तो 12 मोल ऑफ एटम हो जाता है। डिफरेंस समझिए, यहाँ सिर्फ लिखा हुआ है 12 ग्राम ऑफ कार्बन, तो ये 12 मोल नहीं कहेंगे। लेकिन यही ग्राम एटम लगा दिए या ग्राम मॉलिक्यूल लगा देंगे तो फिर ये मोल को रिप्रेजेंट करता है। इस डिफरेंस को समझिए, यानी ग्राम एटम का एक दूसरा नाम मोल है, ग्राम मॉलिक्यूल का एक दूसरा नाम मोल होगा। चलिए नेक्स्ट पेज में मूव करें ना। सर अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन होता तो क्या लिखते हैं? हाँ, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन नहीं, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मतलब 1 ग्राम। देखिए डिफरेंस समझिए, ये ग्राम एटम कहना होगा, नहीं 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यानी 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये 1 मोल नहीं कहेंगे। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 1 ग्राम हो गया, लेकिन ये 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन कहेंगे। 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हो गया 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। सर मतलब सब ग्राम एटम नहीं तो ग्राम मॉलिक्यूल होना पड़ेगा, उस टाइम जाके ये मोल हो जाएगा। मोल हो जाता है, और सिर्फ ग्राम लिखेंगे तो ये अमाउंट को डिनोट करेगा, सिर्फ ग्राम लिखेंगे तो अमाउंट को डिनोट करेगा। क्लियर है ना? सर फिर 2 ग्राम एटम्स ऑफ कार्बन का मतलब है 2 मोल्स ऑफ कार्बन। हाँ एकदम, नहीं हाँ 2 मोल्स ऑफ कार्बन, एकदम एग्जैक्ट। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर मूव करें हम लोग। यस सर।
हाँ, तो इसको कंक्लूड ये कर रहे थे कि देखिए डिफरेंस कहाँ है, बस एक पॉइंट का डिफरेंस कि हम अगर हम ये बोले 1 ग्राम ऑफ कार्बन, तो ये वेट ऑफ कार्बन बता रहा है, लेकिन इसी को हम लिखे 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन, दोनों में डिफरेंस है, ग्राम एटम ऑफ कार्बन। तो ये जो है 1 ग्राम एटम कहेंगे ना, तो ये फिर 1 मोल ऑफ कार्बन होगा, बस इतना ही ध्यान रखना, 1 मोल ऑफ कार्बन होगा, यानी कि 12 ग्राम होगा ऑफ कार्बन हो गया। और 1 ग्राम का मतलब ये अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ग्राम एटम बोलेंगे तो ये मोल को रिप्रेजेंट करता है। ग्राम बोलेंगे तो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, मास ऑफ मॉलिक्यूल, और ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे तो मोल को रिप्रेजेंट करेगा। आगे मूव करें हम लोग, चलिए देखिए एग्जाम्पल, टाइम लगभग टाइम आउट होगा क्या 9:38, हाँ 2 और 4 मिनट है। देखिए और एग्जाम्पल इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए अभी क्या कहें कि 1 मोल ऑफ जो CO2 है, ठीक है ना, इन टर्म ऑफ मास अगर हम लोग बात करें, इन टर्म ऑफ ग्राम मॉलिक्यूलर मास की हम लोग बात करें, तो ये कितने के इक्विवेलेंट होता है, 44 ग्राम होता है। क्लियर है ना, ये तो क्लियर है। अब देखिए अब इसको रिवर्स थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि अगर हम कहें कि 44 ग्राम CO2 दिया हुआ, सर अगर गिवन है 44 ग्राम ऑफ CO2, अगर मास दिया हुआ है, तो इसको कह सकते हैं 1 मोल ऑफ CO2। कितना कहेंगे, 1 मोल ऑफ CO2। अगर हम ले लें 22 ग्राम ऑफ CO2, तो ये कितना हो जाएगा, आधा हो गया ना मास, हाफ मोल हो जाएगा, हाफ मोल ऑफ CO2, या इसी को हम लोग 0.5 मोल ऑफ CO2 लिख सकते हैं। अगर हम ले ले 11 ग्राम ऑफ CO2, 11 ग्राम ऑफ CO2, तो ये कितना हो गया, 1/4 हो गया, हाँ 4 गुना कम हो गया, 1/4, या इसको डेसिमल में लिख सकते हैं 0.25 मोल ऑफ CO2। क्लियर है ना, यूनिट मेथड है। 44 ग्राम इक्वल टू 1 मोल, तो इसका हाफ कर दिए, यानी 22 ग्राम कर दिए, तो ये हाफ मोल हो गया। इसका फिर हाफ कर दिए, 11 ग्राम कर दिए, तो इसका और हाफ हो गया, 1/4 मोल हो गया। वैसे ही अगर हम लोग वॉल्यूम के टर्म में बात करें, चलिए नेक्स्ट पेज में चल रहे हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। सर हाइड्रोजन का क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? हाँ सब बता, या थोड़ा सा और इसमें कॉम्प्लिकेशन, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल अगर हम लोग करेंगे, देखिए थोड़ा सा कि अगर यही हम लोग ले लिए जो है कि अगर एग्जाम्पल ले लिए, इतना ले लिए 4.4 ग्राम, 4 ग्राम ऑफ CO2, देखिए ये 10 से डिवाइड हो गया ना, तो 1 में 10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 मोल ऑफ CO2। क्लियर है ना, ग्राम 44 ग्राम में कितना से डिवाइड करेंगे कि ये 4.4 आएगा, 10 से डिवाइड किया है, यहाँ डिवीजन किससे किए हैं, 10 से किए हैं, तो मोल में भी किससे डिवाइड कर दिया, 10 मोल से डिवाइड कर दिया। या इसी को लिखे जो है कि 0.44 ग्राम ऑफ CO2, तो ये कितना मोल हो जाएगा, 1/100 मोल ऑफ CO2। तो देखिए पूरे कैलकुलेशन में, पूरे केमिस्ट्री में कहीं भी अमाउंट अगर दिया है ग्राम में, वॉल्यूम में या नंबर में, तो पहला टारगेट होता है उसको मोल में कन्वर्ट करते हैं। तो ये तो यूनिट मेथड है, इसका हम फॉर्मूला भी अभी बताएंगे कि शॉर्टकट डायरेक्ट फॉर्मूला से कैसे मोल निकालेंगे। सर हाइड्रोजन का क्या होगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन? सब बताएंगे। तो यहाँ हम ये कह रहे थे कि ये तो जो है कि यूनिट मेथड से हम लोग जो है कि देख लिए, ये भी शॉर्टकट तरीका होता है डायरेक्ट निकालने के लिए, इसका फॉर्मूला भी है, तो फॉर्मूला भी हम बताएंगे कि नंबर को, मास को, वॉल्यूम को डायरेक्ट फॉर्मूला से कैसे मोल में कन्वर्ट करेंगे। और पूरे केमिस्ट्री में अगर अमाउंट ग्राम में दिया उसको भी मोल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, अगर अमाउंट वॉल्यूम में दिया है तो उसको भी मोल में कन्वर्ट करके बात करते हैं, अमाउंट अगर जो है नंबर में दिया है तो उसको भी मोल में कन्वर्ट करना होता है। और मोल के लिए जो सिंबल यूज करते हैं, मोल के लिए सिंबल क्या होता है, आप आगे हम लोग सिंबल यूज करेंगे N, मोल को रिप्रेजेंट करते हैं N से।
तो यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक लिखिए। नेक्स्ट पेज में और एग्जांपल लिखेंगे, और एक डाउट था हाइड्रोजन वाला किनका, नेक्स्ट पेज में मूव करें। यस सर। चलिए, क्या आपका क्वेश्चन था, बोलिए। हाइड्रोजन, तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का कितने हाँ, मोल ठीक। हो गए? 1 ही मोल। देखिए 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्या, एटम की मॉलिक्यूल। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, और 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो अभी बताया ना, इसका फॉर्मूला हम अभी बताएंगे कि हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है। ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है हाइड्रोजन का, 1 होता है। तो ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया। और देखिए हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूल है, तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 2 ग्राम होता है। तो 2 ग्राम जो है कि 1 मोल हो गया। तो 1 ग्राम अगर मॉलिक्यूल दिया है, 1 ग्राम अगर मॉलिक्यूल दिया है, अगर हम लोग सिमिलरली अगर हम बात करें जो है कि 22 पॉइंट, अगर वॉल्यूम के टर्म में हम लोग बात करें, अगर कहें 22.4 लीटर ऑफ अगर CO2 है, और जनरली ये STP पर ही हम लोग कंसीडर करते हैं, तो ये कितना मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 मोल ऑफ CO2 को रिप्रेजेंट। अगर इसको हम लोग ले लें 11.2 लीटर ऑफ CO2, तो ये कितना को रिप्रेजेंट करेगा, हाफ मोल ऑफ CO2 हो जाएगा, ठीक है, हाफ मोल ऑफ CO2। या इसको अगर 4 से डिवाइड करें, 4 से, तो कितना हो जाएगा, 5.6 लीटर। 5.6 लीटर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/4 मोल ऑफ CO2। या फिर ऐसे कहें 2.24 लीटर CO2 का ले लें, तो कितनों को रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज द 1/10 मोल ऑफ CO2 को रिप्रेजेंट करेगा। या 0.224 लीटर अगर बात करें, या इसी को क्या लिख सकते हैं, लीटर को जाएगी, इसको 1/100 तो 224 ml भी लिख सकते हैं। नहीं, ml में वैल्यू क्या होगा इसका ml में वैल्यू क्या हो जाएगा, 224 ml हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ, और ये कितना हो जाएगा, तो ये 2240 ठीक है ना। तो ये 22 22,400 नहीं 40 1/10 हम इतना जो है कि ml हो जाएगा। तो इस तरह ml में भी वैल्यू ध्यान रखना है, और लीटर में भी हम लोग ध्यान रख सकते हैं। तो ये 24 लीटर ये कितना हो जाएगा, तो 1/100 मोल ऑफ CO2 हो जाएगा। तो देखिए ये यूनिट मेथड है, ये ट्रिकी है। डायरेक्ट जो है 1 मोल अगर पता है, तो यूनिट मेथड से हाफ मोल कितना हो जाएगा 11.2, 1/4 मोल कितना हो जाएगा 5.6 लीटर। तो ये ऑन फिंगर होना चाहिए, ऑन फिंगर टिप होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना, तो एग्जाम में पर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम होता है। तो अगर फार्मूला बाय फार्मूला जाएंगे, इट विल टेक टाइम, ज्यादा टाइम लग सकता है। लेकिन ये सब कैलकुलेशन जो है बार बार लिखना है ताकि याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए, इसको डायरेक्ट हम लोग यूज करें। अगर कहीं 5.6 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ, 5.6 लीटर ऑफ CO2 दिया हुआ, तो डायरेक्ट हम लोग को ध्यान में आना चाहिए इट इज इक्वल टू 1/4 मोल। क्योंकि जितना कैलकुलेशन होगा वो मोल के टर्म में ही करते हैं। यानी कि ग्राम दिया है उसको भी मोल में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम दिया है उसको भी मोल में कन्वर्ट करना है, नंबर दिया है उसको भी जो है कि मोल में कन्वर्ट करना है। मोल को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, टाइम भी लगभग होने जा रहा है। देखिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे जो रिलेटेड फार्मूला है उसको बताएंगे, और बहुत सिंपल है, वो भी बहुत सिंपल है, उसको बस समराइज कर दे रहे हैं 2 मिनट में, और नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल से हम लोग करेंगे फार्मूला को। देखिए जो मोल है, नहीं मोल, और मोल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और मोल का देखिए रिलेशन किससे है, नंबर से भी है। किससे है ये मोल, 1 मोल इक्वल टू कितना नंबर होता है, तो एवोगाड्रो नंबर होता है, यानी 6.02 × 10⁻23 नंबर में होता है। 1 मोल का रिलेशन वॉल्यूम से भी है,
और ये मोलर वॉल्यूम, इसको क्या होते हैं मोलर वॉल्यूम, Vm से रिप्रेजेंट करते हैं मोलर वॉल्यूम। और इसका वैल्यू कितना होता है 22.4 लीटर हो जाता है किस पर STP पर। और इसको क्या बोले मोलर वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं मोलर वॉल्यूम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं। और मोल का रिलेशन जो है कि मास से भी है, किससे है आपका मास से भी है। अगर एटम है तो इसको ग्राम एटॉमिक मास के रूप में लेते हैं, और मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है एक मोल को रिप्रेजेंट करता है, एक मोल को रिप्रेजेंट करता है। तो मास के रूप में हम लोग एटम के लिए ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूल के लिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास को लेते हैं। अब देखिए जो हम लोग फार्मूला की बात कर रहे थे ना, यहाँ से 6 फार्मूला डिजाइन होता है, बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए मोल को अगर हम लोग को नंबर में चेंज करना है, मोल को किस में चेंज आएगा नंबर में, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे एवोगाड्रो नंबर से। अगर नंबर को मोल में चेंज करना है तो इसको डिवाइड करेंगे, नंबर को डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे, तो नंबर मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। नंबर किस में कन्वर्ट हो जाएगा मोल में। तो यहाँ से यहीं से फॉर्मूला डिजाइन हो जाता है कि मोल इक्वल टू क्या होता है गिवन नंबर, नहीं गिवन नंबर, जितना भी नंबर दिया हुआ एटम का मॉलिक्यूल का आयन का, इसको डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से। तो ये एक फार्मूला हो गया डायरेक्ट जो है गिवन नंबर, किसी को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन CO2 वाटर किसी के नंबर को अगर एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो ये मोल आ जाता है। वैसे ही अगर मोल को अगर वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करना है, मोल को अगर वॉल्यूम के टर्म में कन्वर्ट करना है तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मोल को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 22.4 से। तो ये वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अगर वॉल्यूम दिया हुआ है उसको मोल में कन्वर्ट करना है तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम से, यानी 22.4 लीटर इसको मोलर वॉल्यूम से इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ भी एक मोल का फॉर्मूला आ गया कि अगर वॉल्यूम दिया हुआ है लीटर में तो उसको अगर डिवाइड करेंगे मोलर वॉल्यूम से 22.4 लीटर, इसको बोले मोलर वॉल्यूम से, तो ये क्या मिल जाता है मोल हम लोग को मिल जाता है। अब देखिए मोल को अगर मास में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, अगर एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ग्राम में वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर ग्राम को मोल में चेंज करना है तो यहाँ डिवाइड करेंगे किससे ग्राम एटॉमिक मास से या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। तो यहाँ मोल का फॉर्मूला क्या हो गया कि गिवन मास अगर दिया हुआ है, गिवन मास अगर हमको पता है 10 ग्राम 20 ग्राम 1 ग्राम 20 ग्राम ऑफ CO2 कितना भी हो, अगर ग्राम में दिया हुआ है तो इसको हम लोग मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, यानी कि एटम है तो ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, या मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे, तो ये मोल ऑफ कंपाउंड या मोल ऑफ एटम आ जाता है। तो ये 3 बेसिक फार्मूला है मोल को, ये यही फार्मूला हो गया। तो हम लोग वो यूनिट मेथड से भी देखे कि 1 मोल जो है 44 ग्राम है, तो जो है हाफ मोल 22 ग्राम होगा, वो यूनिट मेथड से देखे। और जैसे मान लीजिए 22 ग्राम CO2 है, 22 ग्राम CO2 है, तो गिवन मास बाय मोलर मास ये कितना हो गया हाफ मोल ऑफ CO2, हाफ मोल ऑफ CO2 आ गया। तो यही उसी को फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं डायरेक्ट, या यूनिट मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही आपका कन्वर्जन है, 3 फार्मूला है। तो दिस इज ऑल अबाउट मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के बारे में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में ये फार्मूला से रिलेटेड, इसी पेज से रिलेटेड हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। उस समय तक करेंगे जब तक हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आ जाए, और कॉन्फिडेंस के साथ साथ स्पीड नहीं आ जाए, तब तक ये हम लोग जो इस पर बेस्ट क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरे केमिस्ट्री का, सारा टॉपिक इसी से रिलेट होता है। लेकिन बात इतना ही है, कंटेंट इतना ही है, तो इसलिए इसको बार बार पढ़ लीजिए, अच्छा से पढ़ लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसी फॉर्मूला को फिर डिस्कस करेंगे विथ एग्जाम्पल। क्लियर है ना यहाँ तक? ओके यस सर। तो अब हम लोग टाइम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। Thank you, sir.